मैं 3 साल से फैटनिंग का, ये 2 साल से पहले मैंने 1 साल डेयरी का किया, अब मैं फैटनिंग की तरफ शिफ्ट हो गया हूँ। ठीक हो गया। तो फैटनिंग का एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत अच्छा है। खर्चा आप देख लें कि अगर हम 3% डायमीटर की बात करें तो हम इसको तकरीबन ऑन एवरेज 3 kg वंडा, ठीक हो गया, ठीक है, और 14 किलो साइलेज, और साथ में हम 1 किलो तूड़ी ऐड कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ शेख अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम एक और कैटल फार्म पे मौजूद हैं। उनके ऑनर हमारे साथ हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये काम उन्होंने कब से स्टार्ट किया। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक है, वैसे ठीक है आप? सर, सबसे पहले तो अपना नाम और अपने फार्म की लोकेशन बता दें। जी, मेरा नाम डॉक्टर तारिक है, पेशे से मैं DVM डॉक्टर हूँ माशाल्लाह। और मैंने इस फील्ड में जो फैटनिंग की है, ये मेरा शुरू से ही प्लान था कि अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद मैं अपने प्रोफेशन को आगे लेके चलूँ। ज़बरदस्त। तो इस हवाले से मैंने ये 2021 में जो है ना फार्म अपना इस्टेब्लिश किया है। माशाल्लाह। मैं 3 साल से फैटनिंग का, ये 2 साल से पहले मैंने 1 साल डेयरी का किया, अब मैं फैटनिंग की तरफ शिफ्ट हो गया हूँ। ठीक हो गया। तो फैटनिंग का एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत अच्छा है। ज़बरदस्त। तो सर, डेयरी का काम आपको छोड़ के फैटनिंग के काम में आने की कोई ख़ास वजह? बस इसका एक तो टाइम पीरियड शॉर्ट होता है, ये 3 मंथ्स का होता है। अब तो इसको भी हम और कम कर रहे हैं, मतलब हम 70 डेज़ पे 75 डेज़ पे लेके जा रहे हैं इसको, जो 3 मंथ्स का होता था। जी। तो ये समझने वाली थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें होती हैं फैटनिंग में। डेयरी में तो एक आप रूटीन प्रैक्टिस जो एक आम फार्मर की चल रही है। जी। तो डेली एक्सपेंसेस दूध के आ तो रहे होते हैं, लेकिन वो मैं समझता हूँ कि उससे उसकी निस्बत जो फैटनिंग का काम है इसमें यानी कि ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी है और जो पैसे का साइकिल है वो भी शॉर्ट है। तो ये जो है ना मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। ज़बरदस्त। अच्छा सर, ये बताएं कि अब जानवरों को आप खाने में क्या चीज़ दे रहे हैं अभी करंटली? जी, अभी फ़िलहाल तो हम साइलेज, तूड़ी और वंडा डाल रहे हैं। ठीक हो गया। तो बाकी जो चीज़ें होती हैं जैसे DCP मिनरल, जी। ये भी हम एडिशनली इसको भी थोड़ा सा ऐड कर रहे हैं, ठीक हो, ताकि जानवर की जो ग्रोथ है, जो उसका मेटाबॉलिज्म है वो अच्छा रहे, बेहतर रहे। ज़बरदस्त। तो ओवरऑल जो है वो 3 चीज़ें मेन होती हैं न्यूट्रिशन में, जिसमें हम तूड़ी, वंडा और साइलेज आप कह सकते हैं, ताकि इनका ड्राई मैटर पूरा हो। इसकी टोटल फार्मूलेशन जो होती है वो हम करते हैं ड्राई मैटर बेस्ड। ठीक हो गया। तो उसको मद्देनज़र रख के हमने इंग्रेडिएंट्स ऐड करने होते हैं, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स भी देखना होता है हमने कि हमें कौन सा इंग्रेडिएंट कम कॉस्ट में पड़ रहा है, फिर हम उसका एडिशन ज़्यादा कर देते हैं। ठीक हो गया। इस टाइम आप वंडा कौन सा यूज़ कर रहे हैं? वंडा सर पिछले मैं तकरीबन 2 साल से मैक्सिमम का यूज़ कर रहा हूँ, मीट। ठीक हो गया। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रिज़ल्ट है इसका। हमने 1200 ग्राम तक एवरेज लिया पर डे इसकी, माशाल्लाह। दूसरा ये कि शुरू में हमने और भी वनडे ट्राई किए हैं, लेकिन जब से मतलब मैक्सिमम को इस्तेमाल किया पिछले 2 साल से, तो इस पे हमने रिटेन किया है और अल्हम्दुलिल्लाह परसेंटेज हमारी बहुत अच्छी आती है। ठीक हो गया। हम 54 साढ़े 54 तक मैक्सिमम से हम ले रहे हैं। तो बाकी इंशाल्लाह इसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट भी हम कर रहे हैं। कुछ एडिशनल चीज़ें अगर हमें ऐड करनी पड़े तो उसमें हम करते हैं। ठीक हो गया। आपने बताया 1200 से 1300 ग्राम जी आप इनसे डेली लाइव वेट ले रहे हैं जी। तो सर, उस वेट लेने में आप इस पे ख़र्चा कितना कर रहे हैं पर डे? ख़र्चा आप देख लें कि अगर हम 3% डायमीटर की बात करें तो हम इसको तकरीबन ऑन एवरेज 3 kg वंडा, ठीक हो गया, ठीक है, और 14 किलो साइलेज, ठीक, और साथ में हम 1 किलो तूड़ी ऐड कर रहे हैं पूरे डे में, पूरे पर डे पर एनिमल कॉस्ट है ये। ठीक हो। तो ये ऑलमोस्ट 500 सवा 500 हमें पड़ती है। ठीक हो गया। तो इसको हम लेके चल रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। अच्छा सर, हमारे न्यू व्यूअर्स के लिए अब आप ये बताएं कि वो अगर ये काम को स्टार्ट करते हैं तो वो किस तरह जानवर को परचेज करें? सबसे पहले तो ये बताएं। हाँ, फैक्टरिंग में जो मेन चीज़ें होती हैं वो सबसे जो पहली जो मैं मेन पॉइंट जिसे कहना चाहूँगा वो आपकी परचेजिंग होती है। ठीक हो गया। अगर आपकी परचेजिंग बहुत अच्छी है, अकॉर्डिंग टू स्लाटर रेट आपका बहुत अच्छी परचेजिंग है, तो समझ लें कि आप 70% सक्सेसफुल हो गए हैं इस काम में। ठीक हो गया। उसके बाद फिर आपने देखना होता है कि आप जानवर की तैयारी किस तरह कर रहे हैं। ज़बरदस्त। शुरू से आपने थोड़ा थोड़ा स्टार्ट लेना होता है, यकदम आपने जानवर को बहुत हाई एनर्जी डाइट नहीं देनी। शुरू में आप थोड़ा थोड़ा स्टार्ट लेते हैं, बाद में आस्ता आस्ता फिर उसको बढ़ाते हैं। तो ऑन एन एवरेज जो हमने देखना होता है कि हमारी कॉस्ट जो है वो मेनटेन रहे। ठीक हो गया। ठीक है। परचेजिंग इसकी मैटर करती है। आपने जानवर की निशानदेही करनी है कि आपको कौन सा जानवर लेना चाहिए। उसमें मैं 3 चीज़ें जो मेन निशानियाँ होती हैं, बिल्कुल, जिसमें जानवर जो है उसकी कुहान होनी चाहिए, झालर होनी चाहिए और उसका जो नाफ है वो होना चाहिए।
ठीक हो ये 3 चीज़ें मेन जानवर आपने जो परचेज़ करना है। देसी जानवर आपने परचेज़ करना है, ज़बरदस्त। इसमें आप क्रॉस के मैं प्रेफर नहीं करता, क्रॉस वजन जो है वो करता है, लेकिन मोस्ट स्लाटर उसकी डिमांड पे होता है कि वो कौन से लेते हैं। देसी यानी कि आप क्या ये कह रहे हैं कि भाई देसी जानवर स्लाटर वाले, वो स्लाटर वाले थोड़ा सा बस इसकी चार्ट करते हैं कि यार मतलब, लेकिन ये देसी जो है ना, ये एक तो वेट अच्छा करते हैं जी जी, दूसरा ये जो है इसका मतलब स्कोप अच्छा है, मार्केट अच्छी है। ठीक हो गया, इसलिए हम इसको प्रेफर करते हैं। अच्छा सर, अब ये बताएं कि मंडी कौन सी बेहतर करते हैं आप? जो मंडी डिफरेंट मंडीज हैं, मिसाल के तौर पे आप लुडन की, ये अपनी मुल्तान वाली, जी जी, इसके अलावा बहावलपुर की लोग करते हैं जी। तो आपको जहाँ से फिजिबल इकोनॉमिकल चीज़ मिलती है, चाहे वो मंडी से मिले, चाहे कोई फार्मर आपको इस रेंज में एनिमल दे देता है, उसमें ज़्यादा आपको प्रेफरेंस मिल जाती है, क्योंकि वो पहले से कोई मीट शीट वाला वंडा यूज़ कर रहा होता है। जानवर पहले से आपका तैयार होता है, आपने जस्ट उसको लेके आना है और उसकी फिनिशिंग करनी है और आप उसको बड़े अच्छे लेवल पे ले जाते हो, बजाय इसके आप डायरेक्ट मंडी से मंडी से भी ले लेते हैं लोग, मंडी से मैं भी कभी कभार फार्म से भी ले लेता हूँ, मंडी से भी ले लेता हूँ। अगर आप मंडी का रेट अच्छा है, आपको इकोनॉमिकल पड़ रहा है, तो आप मंडी से ले लें। ठीक हो गया। अच्छा सर, मंडी से जानवर लेने का अब आप तोल के ले रहे हैं जी, तो उसमें आप अक्सर लोग ये बोलते हैं कि जी जानवर को उन्होंने पानी पिलाया होता है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? उसकी पहचान बताएं। उसका तरीकाकार ये होता है कि जब आपने जानवर परचेज करना है, ठीक है, उसको कोशिश करें कि एक तो तोल के लें, आपका इतना एक्सपीरियंस आ जाता है आपको जानवर ख़रीद के कि आपको पता चल जाता है यार इसको पानी पिलाया हुआ कि नहीं पिलाया हुआ, थोड़ा सा उसका हैवी होता है, पेट हैवी होता है। दूसरा आप ना उसको जिस पे आपको डाउट हो ना, उसको सस्टेन करो आप 6 घंटे 4 घंटे उसको वहाँ पे खड़ा करो, देखो उसको, उसके बाद आप उसको ठीक हो और ले लो उसको, ठीक है। बाकी कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपकी 100% परचेजिंग वो एक्यूरेट होती है, हमेशा 5% ह्यूमर एरर है, नेचुरल है। ऐसे ही बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बंदा भी हो तो वो 5% जो है वो इस तरह की परचेजिंग कर लेता है जो कि नुकसानदेह होती है, यानी कि फ़ायदा नहीं दे रही होती, लेकिन वो एक पार्ट है। मिसाल के तौर पर 20 जानवर खरीदे हैं तो कोई 2 या 1 ऐसा आ जाता है जो नहीं वेट कर रहा होता, तो वो परेशानी वाली बात नहीं है, 1 हफ्ते में आपको पता चल जाता है, उसको दोबारा मंडी ले जाएं, सेल आउट कर दें। ठीक हो गया। अच्छा सर, अब ये बताएं कि इस फार्म को कामयाब करने के लिए आप क्या मशवरा देंगे कि कौन कौन सी चीज़ें जो है वो ज़रूरी हैं? अगर कोशिश करें कि साइलेज आपका अपना हो, ठीक हो गया, ठीक है। दूसरा आप कोई अच्छा मैरी वंडा यूज़ करें, कमर्शियल यूज़ कर ले ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अब इंग्रेडिएंट्स के रेट डे बाय डे चेंज हो रहे हैं, कभी नीचे आ जाते हैं, कभी ऊपर चले जाते हैं, तो एक परचेजिंग एक हैक्टिक काम है आपका। दूसरा आपके पास इन्वेस्टमेंट कम से कम 50 एनिमल्स की होनी चाहिए, ताकि आपका एक साइकिल मेंटेन रहे। बिल्कुल। आप मतलब जो आपने 3 महीने वेट करना है और 3 महीने में यकदम आप 50 एनिमल्स जो हैं वो आपके रेडी हो जाते हैं, और उस टाइम स्लाटर का अगर रेट ही नहीं है तो वो आपको लॉस होता है। ठीक हो गया। बाज़ औक़ात छक्के भी लग जाते हैं कि आपने कम परचेज वाला एनिमल लिया और स्लाटर तेज़ हो गया, 3 महीने के बाद आपके पास इतना फ्लॉक है कि आप उसमें अच्छा खासा अर्न कर जाते हो। तो कोशिश करो कि बैजेस की फॉर्म में एनिमल ऐड करो, हर 15 दिन बाद आप एक गाड़ी जिसमें 13 से 15 एनिमल होते हैं वो ऐड करें, ताकि आपका जब आपके पास एट ए टाइम 4 बैच खड़े हों, एक बैच आपका जाए, ठीक है, जैसे उसकी कटिंग हो जाए, उसकी पेमेंट आए, उसी पेमेंट से आप दूसरा फ्लॉक ऐड करो। इतनी देर में जब दूसरा फ्लॉक आएगा तो तीसरा जो इधर से आपका दूसरा फ्लॉक है वो रेडी होता है। इस तरह जब आपकी पैसे की सर्कुलेशन होती है ना, तो फिर आप इसको अच्छा यानी कि इसमें अर्न कर रहे होते हो, और आपको मंथली बेसिस पे पे बैक भी आ रहा होता है, कुछ ना कुछ आपको नज़र आ रहा होता है। अगर आप यकदम इन्वेस्टमेंट इसमें डाल देते हैं और आप 3 मंथ्स का वेट करते हैं, तो उसके बाद फिर आप यहाँ तो आप दिल छोड़ जाते हैं, या फिर वो उस टाइम रेट स्लाटर का नीचे आ जाता है, उसमें फिर आपको लॉस हो जाता है। ठीक हो गया। अच्छा सर, लास्ट में अब आप ये बताएं कि इस टाइम मौजूदा जो आप परचेज रेट है वो क्या है, और स्लाटिंग का रेट बताएंगे? स्लाटरिंग का रेट तो डेली चेंज हो रहा है, डॉलर्स के हिसाब से होता है। हमने उसमें देखा है कि जब डॉलर तेज़ होता है तो स्लाटर का रेट भी तेज़ होता है, क्योंकि हमारी जो एक्सपोर्ट जा रहा होता है एनिमल बायर, वो उसकी पेमेंट डॉलर्स में हो रही होती है। तो जैसे डॉलर का रेट ऊंचा होता है, यहाँ से मंडी का रेट भी उसी हिसाब से। इस टाइम जो करंट सूरत हाल है, मंडी का रेट चल रहा है, ये भी एनिमल के वेट पे डिपेंड कर रहा होता है। ठीक हो गया। अगर 250 kg से ज़्यादा वाला अभी आप लें तो 425 से 430 रुपये पर kg आपको मिल रहा है इस टाइम। ठीक हो गया। अगर आप नीचे आते हैं थोड़ा सा तो फिर आप 410-20 पे आ जाते हैं, 220 वाला या 230 वाला लाइव वेट। अगर आप 200 से नीचे चले जाते हैं तो फिर आपको 370-390 ये रेट, इस रेट रेंज में। आप क्या प्रेफर करते हैं, कौन सा कितने वेट वाला जानवर लेना चाहिए जो स्लाटिंग के लिए आसानी हो? मैं तो प्रेफर करता हूं कि आप 230 लाइव लें, 230, ठीक है। उसके वो आप 90 डेज़ की उसकी वो फैटनिंग करें उसकी,
और कम से कम 80 डेज़ की करें, ताकि वो 310, 3.5, 3.15 तक उसका लाइव वेट आ जाए। उस तब आप जो है उसको कटवाएं तो आपको बेहतर यानी कि अर्निंग हो सकती है। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक अपने दोस्त शेख अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।